इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूं कोलकाता की वो सारी फेमस स्वीट्स जिसे आपको एक बार तो जरूर खाना चाहिए। जिस शॉप पर मैं हूं ये शॉप 139 साल पुरानी है और यहाँ की स्वीट्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर आप कोलकाता में हैं या कोलकाता आने की सोच रहे हैं तो इसे भूलकर भी मिस मत कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, तो हमारे कलकत्ता सीरीज के नए एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो अभी जी मैं हूँ, कौन सी मार्केट थी यार ये, एक्चुअली मैं मार्केट ही भूल जाता हूँ, नाम में कुछ ऐसा था। आई थिंक भवानीपुरे करके एक मार्केट है ना। उस मार्केट में हूँ, भवानीपुर कह सकते हैं, और यहाँ पे शायद कोलकाता के अंदर भवानीपुरे कहते हैं। भवानीपुरे की मार्केट में हूँ और भाई साहब मेरे सामने जो है ना एक बहुत पुरानी दुकान है जो कम से कम 1885-1887 से ये शॉप जो है वो कोलकाता के अंदर बनी हुई है ना। इसका नाम है जी बालाराम मलिक राधा रमन, है ना। आपको मैं एक थोड़ी दुकान भी दिखाता हूँ और जाके ना भाई साहब इनकी हम लोग मिठाई वगैरह है ना टेस्ट करेंगे। और क्योंकि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया तो भाई साहब जो जो चीज़ें रहेंगी खाने वाली वो चीज़ें हम लोग खाएंगे इस शॉप के अंदर जाके। तो चलिए पहले मैं आपको एक शॉप दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं जी। ये है जी शॉप बालाराम मलिक राधा रमन मलिक, जो सिंस 1885 से है ना। मिस्टी मैजिक सिंस 1885। तो ये शॉप है जी इनकी, बहुत पुरानी शॉप है। तो चलिए हम भी करते हैं एंट्री। और सुबह सुबह नाश्ते को क्या खाया जाए भाई साहब, है ना, क्योंकि नाश्ता जो है वो इम्पोर्टेंट है और नाश्ता हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है। तो इनके पास काफ़ी इनका सिस्टम जो रहता होगा वो भी चेक करेंगे हम लोग क्या क्या है। थैंक यू। बाकी देखिए ये मतलब जैसे रसगुल्ला वगैरह जो पैक किया जाता है ना जी, इसके अंदर भाई साहब पैक करके देते हैं लोग। ओहो भाई साहब बढ़िया सिस्टम है। आम पूरा शरबत, शोरबत, शरबत को यहाँ शोरबत कहा जाता है जी, आम पूरा शरबत। तो चलिए देखते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ें हम लोग खा सकते हैं। बाकी देखिए सिस्टम तो भाई काफ़ी चीज़ें हैं। पनीर बटर फ्राई है, लूची है, सिंघाड़ा मतलब समोसा है ना, और खस्ता कचौरी है, पनीर चीज़ ब्रेड रोल है, वेजिटेबल चीज़ रोल है, और आलू पराठा, लच्छा पराठा, मैं लुच्चा पराठा पढ़ने वाला था इसको, मेथी पराठा, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और जैसे ये खीर दोई है, दोई वड़ा, यहाँ पे दही वड़ा को दोई वड़ा कहा जाता है जी, है ना। मिष्टी दोई कप है जो प्रॉपर पैक करके किया जाता है। और भाई ये देखिए सारा कितना बड़ा भाई साहब सिस्टम है। बहुत बढ़िया दुकान है, बहुत पुरानी दुकान लग रही है ना। और अपने तरीके से वही सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे खाने पीने वाली। और ये देखिए बालाराम का ये वाला तो पैकिंग वाला ले जाएंगे भाई साहब, है ना। रसगुल्ला, इनकी 3-4 चीज़ें हैं जी, जैसे एक बेक्ड रसगुल्ला करके इनका बड़ा फेमस है, वो भी ट्राई करेंगे। और उसके अलावा और देखते हैं जी क्या क्या खाने का है। एक बार मैं प्रॉपर आपको दिखा देता हूँ कि मिठाइयाँ क्या क्या हैं भाई साहब, क्योंकि बंगाल के अंदर ना आपको मिठाइयाँ ऐसी खाने को मिलेंगी कोलकाता में, है ना। बढ़िया से बढ़िया मिठाई जो साला हम नॉर्थ में कभी सुना भी नहीं होगा ना, वो मिठाइयाँ भी हम लोगों को खाने को मिलेंगी यहाँ पे। जैसे मैसूर पाक है, और ये आई थिंक ये वाला बेक्ड रसगुल्ला है मेरे हिसाब से। बिल वगैरह वहाँ से लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ऑर्डर करते हैं। और भाई साहब क्योंकि भूख लगी हुई है प्रॉपर, आई थिंक यहाँ पे खाने का सीन नहीं है इन लोगों का, अंदर बैठ के खा नहीं सकते हैं, है बना हुआ है सीन। तो चलिए फिर ऑर्डर करते हैं। ये हम लोग अजमेर से लेके आए थे जी, ये वाली चीज़ है ना। अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ। वाटरमेलन सौंदेश, अच्छा स्ट्रॉबेरी लावा सौंदेश, वैसे पढ़ा तो इसको संदेश जाता है जी, लेकिन यहाँ सौंदेश कहा जाता है इसको। 25 रुपये पर पीस के हिसाब से, है ना। ये है शायद मिष्टी दोई, अलग अलग तरीके की सारे हैं। ये दाब सौंदेश, कंज्यूम सेम डे, 30 रुपीज़। लाइम चटनी है, आमेर चटनी, लाइम चटनी, आमेर चटनी। और इधर भाई क्रीम रोल देखिए किस तरीके से पैक करके रखे हुए हैं, है ना। ये नट कॉर्नर,
बाकी देखेंगे पैक करा के क्या लेके जाएंगे हम लोग, क्योंकि पैकिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया तरीके से पैकिंग वाला सामान भी रख रखा है ना। तो वो पैकिंग वगैरह भी हम लोग करवाएंगे और बढ़िया तरीके से कराएंगे फिर। तो चलिए फिर ऑर्डर करते हैं जी, ऑर्डर करते हैं और कुछ खाते हैं। आप ये चीज़ देखेंगे ना यहाँ पे, ये देखिए इसके अंदर भाई साहब रसगुल्ला वगैरह, रोशोगुल्ला वगैरह भर के भाई साहब जाता है ना। जहाँ पे अगर दूर कहीं पे जाना है रसगुल्ला वगैरह, तो इसके अंदर इन हांडियों के अंदर भर के रसगुल्ले को लिया जाता है। तो मशरूम पैटीज हम क्या करते हैं जी, क्या क्या करवाएं। इतनी भीड़ है ना यहाँ, बड़ी मुश्किल से सिस्टम बनता है। एक देना है अंकल मिष्टी दोई। वो बोल रहे हैं कि पहले आपको इधर से कराना पड़ेगा। पहले इधर से बोल रहे हैं वो कराने के लिए। एक मिष्टी दोई। तो भाई साहब यहाँ पे ना ये चीज दी जाती है और इसके थ्रू ही आप लोग पेमेंट उधर कर सकते हैं। मशीन इनके पास रहती है जिसमें टोटल आपका पेमेंट रहता है। तो मैंने अभी अपने लिए करवाया है जी एक दोप संदेश और एक वाटरमेलन संदेश, जो भैया अभी लगा के देंगे हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे ना भीड़ बड़ी है भाई साहब, और एक एक्चुअली सीन क्या होता है ना, एक तो बताना भी थोड़ा सा अच्छा आ गया। दो चम्मच लीजिए जी, ये अपना आ गया एक दोप संदेश और ये वाटरमेलन संदेश। इसमें जो वाटरमेलन संदेश है ना, ये वाला वाटरमेलन है और ये वाला जो है दोप संदेश है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट भी आपको बताते हैं जी, क्योंकि बंगाल के अंदर ना मिठाइयाँ ही तो है जी, है ना। मिठाइयाँ आप लोगों को खाने को मिलेगी, और ये चीज़ हम भी ट्राई करते हैं जी खाने के लिए। बड़े तरीके से लगाना पड़ता है जी स्टैंड। सबसे पहले तो ना वाटरमेलन वाला संदेश ट्राई करते हैं जी। इसको वाटरमेलन संदेश कहा जाता है, और इसमें आई थिंक तरबूज का कुछ फ्लेवर होगा। तो इसका पहले आपको टेस्ट बताता हूँ मैं, टेस्ट कैसा है। सही है। इसके अंदर जो फिलिंग की गई है ना, उसमें वाटरमेलन का फ्लेवर आपको खाने को मिलेगा। टेस्टी है, वाकई में टेस्टी है। नजारेदार। इसको कहा जाता है दोप संदेश, और इसका टेस्ट भी आपको करके दिखाते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो भाई ये तो जेली टाइप लग रहा है। स्वाद ही कुछ अलग है यार। इसका एक्चुअली मेरे को टेस्ट समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट क्या है। थोड़ा दानेदार सा लग रहा है तो जैसे खोआ ही है जी, मेन खोआ ही है, लेकिन टेस्ट के अंदर थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि टेस्ट क्या, किस चीज तरीके का टेस्ट है। थोड़ा खोआ है, थोड़ा नारियल का भी फ्लेवर आ रहा है आई थिंक, है ना। नारियल भी डला हुआ है, खोया है, सही टेस्ट है। तो चलिए ये वाले मैं दोनों चीज़ें ख़त्म करता हूँ, उसके बाद 2-3 चीज़ें और ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी मिठाई है भाई साहब यहाँ पे, और मिठाई खा के मज़ा आएगा। अगर वेस्ट बंगाल आए हैं तो भाई नई नई स्वीट्स जो है वो ट्राई करनी बनती है। एक यहाँ का जी बेक्ड रसगुल्ला भी बड़ा फेमस है, तो हम लोग बेक्ड रसगुल्ला भी ट्राई करेंगे। और उसके अलावा काफ़ी ऐसा फास्ट फूड भी है, लाइक जैसे कॉर्न पैटीज हो गई, मशरूम पैटीज हो गई, बेक्ड सिंगाड़ा, मतलब बेक्ड सिंगाड़ा का मतलब हो गया तुम्हारा समोसा,
है ना। सिंगाड़ा जो वर्ड है ना, सिंगाड़ा वर्ड एक तो बिहार में बड़ा यूज किया जाता है, तो कोलकाता में भी इसको सिंगाड़ा ही कहा जाता है जी, समोसे को। ये अपना आ गया जी बेक्ड रसगुल्ला, क्या बात है। इसके बारे में काफ़ी सुना था जी मैंने कि काफ़ी लोग जैसे आते होते थे, मेरे यार दोस्तों ने काफ़ी ने बताया जो कोलकाता के रहने वाले, उन्होंने मेरे को बताया था कि बालाराम मलिक और राधा रमन मलिक का बेक्ड रसगुल्ला जरूर ट्राई करना। तो चलिए जी हम फिर बेक्ड रसगुल्ला ट्राई कर ही लेते हैं कि ऐसा क्या है बेक्ड रसगुल्ला के अंदर, है ना। आप एकदम देखिए ये रसगुल्ला है और इसके ऊपर मतलब इसको प्रॉपर तरीके से रबड़ी के अंदर इसको मतलब टोस्ट किया जाता है ना, गरम गरम है। रबड़ी के अंदर इसको टोस्ट किया जाता है और ऊपर से ये रबड़ी डाली जाती है, बढ़िया। और ये तो जब खाने के बाद ही प्रॉपर पता चल पाएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। एक तो ना यार भीड़ में वीडियो बनाना बड़ा मेहनत का काम है, तो चलिए इसका बेक्ड रसगुल्ला ट्राई करते हैं। ओए होए होए होए, बड़ा सॉफ्ट है भाई साहब, गरम गरम है। मैं सोच रहा हूँ कि साला मुंह ना जल जाए। आराम से थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे पूरा भाई साहब। चाशनी है, चाशनी भी साथ में है और थोड़ा रबड़ी प्रॉपर है ना। ओए होए होए, क्या बात है। ये तो 2 लेने चाहिए थे। बड़ा सही है भाई साहब, ये चेक कीजिए आप, है ना। इसमें क्या किया गया है ना, जो रसगुल्ला है स्पंजी वाला रसगुल्ला है, और इसको भाई साहब डिप किया गया है रबड़ी के अंदर। रबड़ी के अंदर डिप करने के बाद इसको बेक किया गया है, और बेक करने के बाद जैसे रबड़ी इसके अंदर से बाहर आ गई है रबड़ी वैसे, है ना, तो उसके ऊपर और रबड़ी डाली गई है। और ये भाई साहब एक्चुअली मेरे को लगता है पीस होगा 30 या 35 रुपए का। टोटल कितना बिल आएगा वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी 1-2 चीज़ें और मैंने ट्राई करनी है, देखिए जरा। ओए होए होए, मजेदार। अभी मैं सोच रहा था कि मेरे दोस्तों ने मेरे को ये रिकमेंड क्यों किया कि वहाँ जाके बेक्ड रसगुल्ला जरूर ट्राई करना, और सही में सही रसगुल्ला है। मजेदार भाई साहब, सारा खा गए हम। फिनिश। तो ये आ गई है जी अपनी मिष्टी दोई, है ना। तो भाई अगर कोलकाता आएंगे और भाई मिष्टी दोई ट्राई नहीं करेंगे तो भाई कोई फायदा नहीं होगा कोलकाता आने का। तो चलिए फिर इसको भी हम ट्राई करके बताते हैं आपको। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि यहाँ से अपने लिए घर के लिए भी कुछ एक बंगाली स्वीट्स पैक करवानी पड़ेगी, क्योंकि घर जाएंगे तो भाई साहब उनको भी खिलाएंगे और उनको भी बताएंगे कि बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर स्वीट्स इतनी फेमस क्यों है और उसका टेस्ट इतना मतलब लाजवाब क्यों है। घर वाले भी देखेंगे तो भाई बताएंगे मुझे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको टेस्ट करते हैं मिष्टी दोई को। और ये मैंने 100 ग्राम लिया जी। प्रॉपर बिल मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने का मेरा बिल बना है और क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसमें। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको। कुल्हड़ में है, बढ़िया है ना। और भाई बड़ी एकदम से, ओ हो, क्या बात है। दिख रहा है आपको थिकनेस, देखिए। मिष्टी दोई इसको कहते हैं, मिष्टी दोई। थिकनेस बड़ी प्रॉपर है भाई साहब, ऐसे चम्मच किया हुआ है गिरेगी नहीं। भाई साहब लाजवाब टेस्ट। मैंने जो बेसिकली मिष्टी दोई जो खाई है ना, वो एक कप में जो पैकिंग वाली आती है ना मिष्टी दोई, वो वाली खाई है मैंने। लेकिन इसका जो टेस्ट, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है ना, ओए मैं आपको मतलब कैसे बताऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे तो मैं 2-3 और खा जाऊं, लेकिन भाई और भी चीज़ें मैंने ट्राई करनी है।
इस कुल्हड़ के अंदर जैसे चाय वगैरह दी जाती है ना, वैसा ही कुल्हड़ है ये, और बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। दही के अंदर रबड़ी रुबड़ी डाली हुई है, और मिष्टी दही इसलिए कहा जाता है सब। इसको मैं साफ करूंगा प्रॉपर तरीके से। अगर मैं कोलकाता 1 महीना रह गया ना भाई, ऐसा होके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्वीट्स ही इतनी है, मैं मतलब खाता ही रहूंगा। तो इसलिए भाई साहब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा कोलकाता। ओहो, इसको करूंगा अच्छे से साफ। जी आम पूरा शरबत करेंगे ट्राई। एंट्री पे ही भाई साहब हम को ये दिखेगा आम वगैरह रखा हुआ, और शरबत है ये प्रॉपर। तो इसका टेस्ट भी आपको बताएंगे कि टेस्ट है कैसा। ओहो हो। ये इसको शरबत कहा जाता है ना। तो एक ही जगह अगर आपको मैं वीडियो बना के दिखाता रहूंगा ना तो दिक्कत होगी। इसको शरबत कहा जाता है जी। सही है यार टेस्ट। इसकी मैं अगर टेस्ट की बात आपको बताऊं ना, तो इसका टेस्ट ऐसा आ रहा है जी, जैसे हम लोग, मैं अपना बताता हूँ, जैसे मेरी माता जी जो है जी घर पे आमरस बनाते होते हैं, ठीक है, कच्चे आम की गुठलियों के साथ, मतलब एक सब्जी बनती है, उसको आमरस कहा जाता है। उसके अंदर प्रॉपर मसाले वगैरह डाले जाते हैं, मीठा डाला जाता है ना, कि टेस्ट बढ़िया निकल के आए। तो वैसा ही टेस्ट इसका मेरे को आ रहा है, जैसे वो आमरस जैसा वो बनाती है वैसा ही आमरस का टेस्ट आ रहा है। और ये ठंडा है जी। बढ़िया। लाजवाब। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, और फिर मैं उसके बाद इसकी बिलिंग करवाता हूँ और टोटल आपको बिल बताता हूँ कि कितने का बना। जी एक घर के लिए हम लोगों ने ये पैक करा लिया अपना रसगुल्ला, और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो भाई 350 का प्राइस लिखा हुआ है। और बढ़िया है भाई, क्योंकि अगर अब आए हैं भाई बंगाल आए हैं तो भाई साहब वेस्ट बंगाल कोलकाता आए हैं तो भाई ये भी लेके जाना बनता है ना, क्योंकि इसके बिना फिर स्वाद नहीं आएगा। घर वालों को भी पता चलेगी वेस्ट बंगाल का क्या क्या सीन रहता है। ये दे दीजिए, पैक करोगे आप? हाँ जी, खुलेगा तो नहीं ना ये? हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पैकिंग का सिस्टम बड़ा अच्छा है रसगुल्ले भाई साहब, अगर आप लेके जाना चाहते हैं ना भर भर के तो बढ़िया तरीके से। सब चीज़ें खाने के बाद जी यहाँ पे काउंटर पे बिलिंग करेंगे हम, और कितनी पेमेंट वगैरह रहेगी वो भी आपको बताएंगे प्रॉपर, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने टेस्ट कर ली है और काफ़ी बढ़िया सामान रखा हुआ है। देखते हैं कितना बनेगा बिल। 487। लीजिए जी, यहाँ पे देखिए आ गया अपना 487 का प्रॉपर बिल हुआ है, जिसमें से वाटरमेलन सौंदेश जो हमने खाया था वो 25 रुपए का था, दाब सौंदेश जो हमने खाया था वो 30 रुपए का था, और बेग्ड रसगुल्ला और बेग्ड सौंदेश जो हमने खाया था वो भी 25 रुपए का था, और जो आम पूरा शरबत हम लोगों ने पिया, शोरबत जो हमने पिया वो 50 रुपए का था, और जो व्हाइट रसगुल्ला हम लोगों ने अभी पैक करवाया अपने लिए घर के लिए तो वो है जी 312 रुपए का। तो टोटल 442 रुपए लगा के जीएसटी सीएसटी लगा लोगों के भाई साहब 487 रुपए का बिल आया। तो बहुत बढ़िया। तो ये रहा हमारा पैकिंग। लीजिए मैम, ये बिल है। थैंक यू। तो लीजिए जी, हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है और टेस्ट वाकई भाई साहब ग्रेट है। जैसा नाम है, जैसा कहते हैं ना कि जितनी बड़ी दुकान उतना बढ़िया टेस्ट। तो टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, बढ़िया लगा। अगर आप भी भाई साहब कोलकाता आओगे तो भवानीपुर के इनके यहाँ पे इनके ज़रूर आना, आपको पढ़ने को मिल रहा होगा। बाकी मैं लोकेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी कोलकाता की सीरीज आपको हमारी कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।